रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। फैज नियाजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए ताकि इदारे में तकसीम का तासुर दिया जाए। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारर का रद्द अमल। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए 45 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमली इकदाम का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बिजली की 5 तकसीम कार कंपनियों को खतूत इरसाल। खतूत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्कोस को भिजवाए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास। बिजली की तरसील कार 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। लाइन लॉसेज में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। साकिब निसार फैज़ हमीद से राब्ते में रहते थे। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहले कहते थे फैज़ जी और अब कहते हैं कभी मिला ही नहीं। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद दे रहा था। रऊफ हसन अकेले नहीं, ये पूरा प्लान था। उसी वक्त कई जज साहिबान प्लान के मुताबिक फैसले कर रहे थे। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की गुफ्तगू। पीटीआई मुल्क दुश्मन कुव्वतों की आलाकार बनकर इंतशार फैला रही है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार अयां हो रहे हैं। जल्द सब काबू में आएंगे। 9 मई के मुल्ज़मान का 1.5 साल बाद भी कैसर किरदार तक न पहुँचना सबसे बड़ी सहूलतकारी है। राना तनवीर हुसैन की मीडिया टॉक। मरियम नवाज का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज। 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपये का बनता है तो इसमें से 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। यूँ रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपये फी यूनिट अदा करना होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपया देकर ये 14 रुपये यूनिट की कमी का ऐलान किया है। पंजाब और इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपये की कमी की जा रही है। पंजाब के बजट से 45 अरब देकर आवाम को रिलीफ दिया। बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नून लीग आवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत करती है। मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही हैं। पंजाब की तरह दीगर सूबों के आवाम का भी दुख है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपना बजट है। सूबे अपनी पॉलिसियों से आवाम को रिलीफ दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपये यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के आवाम को रिलीफ न मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से ख़त लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। गवर्नर कामरान तिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुलाई में ईंधन की कीमत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है कि बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपए फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। जुलाई में कुल औसतन पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल जराई से आई। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़रई सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के उमूर पर जायज़ा इजलास। बिजली की तरसील कार 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तलबा के लिए बरतानिया की आला जामियात में आला तालीम के मौक़े बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। मरियम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के पायदार इक़दामात से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी मुहारतों से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों की सरमायाकारी करने की दावत। पंजाब डिजिटलाइजेशन दौर में दाखिल हो चुका, जल्द पंजाब लीड करेगा, मरियम नवाज की गुफ्तगू। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है, उनके वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयां टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंच गई हैं। कौन बेवकूफ हैं जो इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। भारत में मुस्लिम कुश फसादात, मुस्लिम तालिब इल्म वालिद समेत गिरफ्तार, घर भी मिसमार कर दिया। उदयपुर शहर में 10वीं जमात के तलबा में झगड़ा हुआ जिसने मुस्लिम कुश फसादात की शक्ल इख्तियार कर ली। हिंदू इंतहा पसंदों के मसाजिद और मुसलमानों की जानो माल पर हमले। शहर भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफा 144 नाफिज कर दी गई। फसादात के बाद पुलिस ने उल्टा मुसलमानों को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बीजेपी के गुंडे पुलिस की सरपरस्ती में दंदनाते रहे। मुसलमान खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं की अपील पर वज़ीर आज़म हाउस से लूटे गए सामान की वापसी शुरू। मुजाहिरीन ने हसास दस्तावेजात, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, जेवरात और जानवरों समेत 500 अशिया वापस कर दी। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह से मेकअप बैग ले जाने वाली खातून की तलाश जारी। सामान की वापसी के लिए वज़ीर आज़म हाउस के गेट पर काउंटर कायम। 5 अगस्त को बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के नतीजे में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी।